हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। साथ ही मैं आज लेकर आया हूँ रीजनिंग की क्लास, जिसमें हम लोग सादृश्य परीक्षा के बारे में, मतलब कि एनालॉजी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जिन्होंने भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया वो लास्ट में देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं आज देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है साथियों, देखिए आज का पहला क्वेश्चन जो है साथियों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है कि जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार सुनार का संबंध सोना से है, ठीक है, सुनार का संबंध सोना से है, ठीक उसी प्रकार लोहा का संबंध किससे होगा? आरी से, हथौड़ा से, गहना से या लोहा से? तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह सही आंसर होगा, वह होगा लोहा। क्या होगा साथियों? लोहा। सुनार जो लोहार होता है उसका संबंध किससे होता है? लोहा से होता है। ठीक है साथियों, जिस प्रकार सोनार का सोना, ठीक, जिस प्रकार सोनार जो है सोना को सोना से क्या बनाता है? आभूषण बनाता है। ठीक उसी प्रकार जो लोहार होता है लोहे से क्या बनाता है? सामान बनाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है साथियों कि एक मिनट, सॉरी, देखिए जिस प्रकार प्रवेश, ठीक है, जिस प्रकार प्रवेश का संबंध किससे है? निर्गम से है। ठीक है, जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से है उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे होगा? ठीक है, निष्ठा का संबंध किससे होगा? तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है झूठ, विश्वासघात, बेईमानी, सत्य। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? विश्वासघात। क्या होगा? विश्वासघात। जिस प्रकार देखो प्रवेश क्या होता है? जिस प्रकार प्रवेश का विपरीत शब्द क्या होता है? निर्गम। ठीक है, प्रवेश का विपरीत शब्द क्या होता है? विलोमार्थी शब्द निर्गम। ठीक उसी प्रकार निष्ठा का विपरीत शब्द क्या होता है? अनिष्ठा है। अनिष्ठा यानी क्या होता है? विश्वासघात। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है कि जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध क्या होता है? उत्पादन से होता है। ठीक है, फैक्ट्री में क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या बोला है कि स्कूल का संबंध किससे होगा? ठीक है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे होगा? तो आप मुझे बताएंगे कि स्कूल का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन है अनुशासन, निर्माण, विद्यार्थी, शिक्षा। ठीक है साथियों, तो आप मुझे फटाफट इसका सही आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह क्या होगा? शिक्षा। क्या होगा? शिक्षा। कैसे? देखिए जिस प्रकार क्या होता है, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से हो है, ठीक है, जिस जिस प्रकार फैक्ट्री में किसी वस्तु का उत्पादन होता है, मतलब कि निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि ठीक उसी प्रकार जो स्कूल में क्या होती है? शिक्षा दी जाती है। क्या साथियों? शिक्षा दी जाती है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या किया जाती है? जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार किताब का लेखन, ठीक है, जिस प्रकार किताब लेखक से संबंधित है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार प्रतिमा किस शब्द से संबंधित होगा? ठीक है, आपको बताना है कि जिस प्रकार देखिए लेखक क्या करता है? किताब का संबंध किससे होता है? लेखक से होता है। ठीक उसी प्रकार आपको बताना है कि प्रतिमा का संबंध किससे होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो क्या होगा? मूर्तिकार। क्या होगा? मूर्तिकार। ठीक है, देखिए कैसे, जिस प्रकार लेखक किसी किताब को लिखते हैं, ठीक है, लेखक किसी किताब को लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि मूर्तिकार किसी प्रतिमा का निर्माण करता है या किसी का मूर्ति बनाता है। ठीक है साथियों, तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? मूर्तिकार होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि देखिए जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार पर्वत का संबंध किसका? ऊंचाई से होता है। पर्वत कैसा होता है? ऊंचा होता है। तो उसी प्रकार कंदरा, ठीक है साथियों, कंदरा का संबंध किससे होगा? ठीक है, कंदरा का संबंध किससे होगा? तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है गहराई, खाई, सुंदरता और पानी। ठीक है, और पानी। तो आपको बताना है कि कंदरा का संबंध किससे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कंदरा का जो संबंध होगा साथियों वह किससे होगा? गहराई से होगा। किससे होगा? गहराई से होगा। गहराई से होगा। ठीक है, इसका जो संबंध होगा गहराई से होगा। कैसे? देखिए जिस प्रकार क्या होता है कि पर्वत की विशेषता क्या होती है? उसकी ऊंचाई बताती है। ठीक है, पर्वत की विशेषता क्या होती है? ऊंचाई, उसकी ऊंचाई बताती है। ठीक उसी प्रकार जो कंदरा होता है उसकी विशेषता क्या बताती है साथियों? उसकी जो विशेषता होती है वह क्या होती है? गहराई होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वह क्या होगा? गहराई होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध किससे है? स्वाद से है। स्वादिष्ट, या हम लोग खाना खाते हैं तो कैसा स्वाद होता है, उसका स्वादिष्ट का संबंध किससे होता है? स्वाद से होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपको बताना है कि सुरीला का संबंध किससे होगा। तो आपको बताना है कि सुरीला का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन है याद, उच्चता, जीभ, बोलना या आवाज। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? आप मुझे बताएंगे कि इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा साथियों। तो फटाफट इसका सही आंसर बताएंगे मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा।
तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा सुरीला का। तो देखिए सुरीला का जो आंसर होगा वह क्या होगा, आवाज से होगा। क्या होगा, आवाज से होगा। जैसे देखिए जिस तरह से स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से होता है, ठीक है, उसी प्रकार सुरीला का जो संबंध होता है वो किससे होता है, आवाज से होता है। जैसे कोई गाना गाता है तो आपको लगा ना बहुत सुरीला गा रहा है, तो उसका जो संबंध होगा सुरीला का वह किससे होगा, आवाज से होगा। ठीक है साथियों, तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला साथियों कि जिस प्रकार बिजली का संबंध तार से है, ठीक है, जिस तरह बिजली का संबंध क्या है, तार से है, उसी प्रकार पानी का संबंध किससे होगा। तो देखिए बोतल, जग, नदी या पाइप। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पानी का संबंध किससे है। देखिए इसका जो पानी का संबंध है और आपका लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए जिस तरह बिजली का प्रवाह जो होता है वह किससे होता है, तार से होता है। ठीक है, बिजली का जो प्रवाह होता है साथियों वह किससे होता है, तार से होता है। तो उसी प्रकार जो पानी का प्रवाह होता है वह किससे होता है, पाइप से होता है। किससे होता है साथियों, पाइप से होता है। इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, पाइप होगा। पानी का संबंध किससे होगा, देखिए जिस तरह एक तार रहता है उसमें बिजली प्रवाह होता है, तो ठीक उसी प्रकार जो पाइप रहता है उसमें क्या होता है, पानी का प्रवाह होता है। ठीक है साथियों, तो चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए जिस प्रकार क्या होता है, जिस प्रकार संबंध, ठीक है, जिस प्रकार क्या होता है, संबंध क्या होता है कि लाभ से होता है। ठीक है, एक मिनट, जिस तरह सॉरी यहाँ पे आय रहेगा तो आएगा हो गया। जिस तरह आय का संबंध लाभ से होता है, ठीक है, उसी प्रकार व्यय का संबंध किससे होगा। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आय होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आय होगा। तो जिस प्रकार आय का संबंध लाभ से होता है उसी प्रकार व्यय का संबंध किससे होगा। तो आपको बताना, आपके ऑप्शन है बिक्री, प्राप्तियां, अधिवेशन, हानि या बकाया राशि। तो आपका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो क्या होगा, हानि। क्या होगा साथियों, हानि। तो हानि जो होता है वह व्यय का संबंध उससे होता है। ठीक है साथियों, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हानि होगा। ठीक है साथियों, तो देखिए जिस तरह क्या होता है कि जिस तरह आय का संबंध होता है लाभ से, ठीक है, उसी प्रकार जो व्यय होता है वह क्या होता है, उसका संबंध किससे होता है साथियों, उसका संबंध जो होता है वह हानि से होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, जिस प्रकार दया का संबंध, ठीक है, सदृढ़, दया का जो संबंध होता है वो किसका, सद्गुण या सदृढ़ से होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो क्रूरता का संबंध होता है वो किससे होता है, दुश्मनी से, आवेग से, क्षोभ से या कृपालु से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जिस तरह जो दुश्मनी होता है वो कितना होता है, ठीक है, तो इस जो जिस तरह क्या होता है कि जो इसमें जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 9 में जो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। देखिए जिस प्रकार जो दया का संबंध होता है वह सद्गुण से होता है। ठीक है, जो दया का संबंध होता है वह सद्गुण से होता है। तो उसी प्रकार जो क्रूरता का संबंध होता है वह क्या होता है, अवगुण होता है। क्या होता है साथियों, अवगुण से होता है। ठीक है, तो इनमें से इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, और उसका जो आंसर रहेगा वह क्या होगा, अवगुण होगा। बट जो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है उसका जो है आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार, ठीक है, आंख जिस प्रकार से प्रकाशित से संबंधित है, ठीक है, आंख जो होती है उससे हम लोग को प्रकाश दिखता है। ठीक है, उसी प्रकार जो कान होता है वो किससे संबंधित होता है, कान से हम लोग क्या कहते हैं, सुनना, श्रवण करना, ध्वनि या ढोल। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है साथियों, तो देखिए जिस तरह क्या होता है, आंख के द्वारा क्या होता है, प्रकाश को देखा जाता है। ठीक है, आंख के द्वारा जो हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश को देखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो होता है कि हम लोग क्या होते हैं, कान से क्या करते हैं साथियों, उसी प्रकार हम लोग कान से क्या कहते हैं, ध्वनि को सुनते हैं। क्या करते हैं, ध्वनि को जो हमारा सुनते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वह क्या होगा, ध्वनि होगा। ठीक है साथियों, इसका जो आंसर आएगा वह क्या होगा, ध्वनि होगा। तो साथियों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना साथियों, अगर पसंद आया तो। ठीक है, तो अब आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए कल आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गुरुकुल।